साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2 अगस्त ऑल शिफ्ट के सारे प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% रियल जीके जीएस करंट अफेयर्स से सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके हम देखेंगे। बात करते हैं पहले फर्स्ट शिफ्ट की। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है। साथियों, एक चीज मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं आपको आगे बढ़ने से पहले कि प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जिस क्रम में क्वेश्चन आया हो मैं वैसे ही आपको बताऊं, ये संभव नहीं है। प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन विश्वास मानिए सारे के सारे प्रश्न रियल हैं और 100% एक्यूरेट आंसर के साथ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है। देखिए, अनुच्छेद के ऊपर 2 क्वेश्चन आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के महान्यायवादी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 76 का संबंध है महान्यायवादी। क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जो अनुच्छेद 76 है ये भाग 5 के तहत महान्यायवादी पद से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा जिसकी योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जितनी होगी। भारत का महान्यायवादी ही भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है और सरकार को मुख्य कानूनी सलाह भी वही देता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को मिला। इसका राइट आंसर है शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी की जोड़ी को आईपीएल में, ठीक है, आईपीएल 2023 में शुभमन गिल को ऑरेंज कैप मिला और मोहम्मद शमी को क्या मिला, पर्पल कैप प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, मेरे जो भाइयों ने सीजीएल एग्जाम का एनालिसिस देखा होगा, सीजीएल में जो क्वेश्चंस आए होंगे, जिन्होंने देखा होगा उनके लिए सीएचएसएल अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। जीके जीएस, ठीक है, और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, जिन्होंने सीजीएल का एनालिसिस देखा है उनके लिए सीएचएसएल अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। नहीं देखा है तो आपका शिफ्ट अगर अगले शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो सीजीएल के जितने भी वीडियो हैं, जब से इस बार जो भी सीजीएल का एग्जाम हुआ, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टोटल मैंने एनालिसिस करा रखा है, उसको जरूर से एक बार देख लीजिए। देखिए, अभी ऊपर जो क्वेश्चन मैंने कराया वो भी रिपीटेड क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन जो है शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य शैली जो है 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत और असम के महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव आस्था के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे आगे शिफ्टों में पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन हैं, तो संत शंकर देव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जुलाई 2015। पीएम कौशल विकास योजना को यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन भी रिपीटेड है, सीजीएल में ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, कौशल विकास, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि पीएम कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो जानते रहिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, अगर आपसे अगले शिफ्ट में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो उद्यमिता मंत्रालय, मतलब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित शिवकुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संतूर। कुछ और जान लीजिए इनके बारे में। पंडित शिवकुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था।
1991 में पद्मश्री दिया गया आपको, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरे जिन भाइयों का आगे अभी एग्जाम लगा हुआ है वो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। जिनका एग्जाम हो गया है, ठीक है, आशा करता हूँ बढ़िया हुआ होगा, लेकिन जिन मेरे भाइयों का एग्ज़ाम अभी बाकी है, आगे आने वाले शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो एनालिसिस बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि क्वेश्चन निश्चित तौर पे रिपीट होते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, स्किप कर करके वीडियो को देख के चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए और साथ में फैक्ट जो बताए जाते हैं उसको भी ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रुक्मिणी देवी को 1956 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है पद्म भूषण। रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, और आपका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए, मद्रास में आपने कला क्षेत्र फाउंडेशन नाम की संस्था की स्थापना की है। इसके अलावा आप थियोसोफिस्ट थी, मतलब आप एनिमेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन है कि 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कार्ल फर्डिनांड ब्राउन और मार्कोनी कॉफ को। ठीक है, संयुक्त रूप से दिया गया था वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में योगदान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि G20 के शेरपा कौन है, मतलब भारत में G20 का शेरपा कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमिताभ कांत। जी हाँ दोस्तों, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमिताभ कांत को अपना शेरपा नियुक्त किया है। शेरपा का काम क्या होता है? सरकार की तरफ से तमाम मुद्दों को रखने और नेगोशिएट करने का ये काम होता है। किसका? शेरपा का काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 23 का संबंध है शोषण के खिलाफ अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, 1956 में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था और बधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जरा आपसे अनुच्छेद 23 यहाँ पूछा गया है, हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में भाग 23 के बारे में पूछ ले, तो भाग 23 को भी ध्यान में रखिए। भाग 23 क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियां, आंग्ल भारतीय समुदाय, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आरक्षण के उपबंध हैं भाग 23 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेरी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन ए रतौंधी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से है, आवर्त सारणी संबंधित क्वेश्चन था कि अष्टक नियम किस वर्ष आया? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक JR न्यूलैंड द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रतिपादित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में किस जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर है गोंड जनजाति। ठीक है, इसमें क्या क्या है? धुरिया हैं, नायक हैं, ओझा हैं, पठारी हैं और राजगोंड हैं। ठीक है, इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 2014। नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी, ठीक है, में किया गया था, मतलब 1238 से 1264 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक फसल है? तो देखिए ऑप्शन में आपके कपास दिया हुआ था, इसलिए कपास राइट आंसर है। कुछ और फसलें जान लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। गेहूं, मक्का, चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबर, मक्का, केला, ये सब क्या है? ये व्यावसायिक फसल में आती हैं। ये भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक फैक्ट और जान लीजिए आप, अगर आपसे पूछे कि सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। कब? 1918 में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना कब हुई। इसका जो राइट आंसर है वो है 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। ठीक है, कुछ और फैक्ट जान लीजिए। देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। ठीक है, मतलब 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाता है। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाल डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने वैध बनाया था। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडारी लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है, जिसका राइट आंसर है झारखंड। जी हाँ दोस्तों, मुंडारी नृत्य जो है झारखंड राज्य की जनजातियों का है। ये मुंडा जो जनजाति वहाँ की है, वो जनजाति ये मुंडारी नृत्य करती है। कब करती है? फसल के मौसम और त्योहार के दौरान। संगीत वाद्य यंत्र मदल, नागरा और बंसी के साथ ही ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, आइए कुछ इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं। एंटोनिम ऑफ मिग्री पूछा गया था। ठीक है, मिर्च का मतलब होता है कम। ठीक है, तो इसका कम का मतलब अधिक, इसका उल्टा क्या होगा? अधिक मतलब एम्पल, एम्पल मतलब प्रचुर। इसका राइट आंसर है। साइनो पूछा गया था फंडामेंटल का। फंडामेंटल मतलब होता है आधारभूत। तो इसका बेसिक है, कोर है, ओरिजिन है, पेरेंट है, इस टाइप से कुछ इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट से है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का रोजगार मिलता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 100 दिन। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। ये डेट ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2009। पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, खास बात क्या है? बस्तर दशहरा जो है विश्व का, केवल एशिया की नहीं, विश्व का लगभग सबसे लंबे समय तक चलने वाला त्यौहार है। कितने दिन तक? 75 दिन तक ये त्यौहार चलता है। इसकी शुरुआत कब होती है? हरेली अमावस्या से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि मंजू भार्गवी का संबंध कृष्ण नृत्य से है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुछ और नाम जान लीजिए। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, भावना रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी, मंजू भार्गवी आदि जो है क्या है? प्रमुख कुचिपुड़ी कलाकार हैं। पूछा जा सकता है, तो नाम भी ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100 से 110 मीटर। देखिए, इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर होती है। ठीक है, मतलब 110 से लेकर 120 यार्ड। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो 64 से 75 मीटर होती है। और गैर अंतर्राष्ट्रीय मैच जो होते हैं उनके मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर होती है। चौड़ाई जो है 45 से 91 मीटर रखी जाती है। गोल पोस्ट के अंदर की गहराई कितनी होती है? 2.44 मीटर होती है। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 47। ठीक है, देखिए, जो आयुष्मान योजना है ये 2018 में भारत शासन द्वारा केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई, जिसके 2 मुख्य स्तंभ हैं। क्या? देश में 1 लाख हेल्थ
एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। ठीक है, आइए थोड़ा सा अब अनुच्छेद 47 के बारे में जान लेते हैं कि अनुच्छेद 47 है क्या। देखिए, राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक समन्वय के सुधार को अपने प्रथम कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता मादक पेयों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 47। ठीक है, इसलिए आयुष्मान जो कार्ड योजना है ये अनुच्छेद 47 में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंजौर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तंजौर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका निर्माण 1003 से 1010 के बीच में किया गया था। ठीक है, चूंकि ये तंजौर शहर में स्थित है इसलिए इसको तंजौर का मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरोद वादक। मतलब उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किससे है, सरोद से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर कौन बना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आदित्य मित्तल। मतलब आदित्य मित्तल पर आपको टिक करना था। ये भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि CRR कौन निर्धारित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CRR क्या है, एक मौद्रिक नीति उपकरण है। ठीक है, जो कि RBI मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से कि 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता। ठीक है, इसका राइट आंसर है अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, 9 राउंड के बाद भारत के ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने एक खिताब जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस महिला खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। ठीक है, 194 किलोग्राम भार वर्ग में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भार उठाकर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में एक चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी हासिल किया। ठीक है, 1995 में कर्णम मालेश्वरी के बाद यह विश्व स्तर पर भारत का पहला स्वर्ण था। अगला क्वेश्चन है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा दी जा सकती है। क्या एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा दी जा सकती है। तो इसके बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में है ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 20(2). ठीक है, दोहरे खतरे का सिद्धांत एक नियम है जो कहता है कि किसी को भी एक ही अपराध के लिए 2 बार खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ से अब हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको PDF की आवश्यकता है, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए और PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेलीग्राम चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। ठीक है, तो गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। ठीक है, सिख समुदाय के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे सरदार सोहन सिंह भाकना। ये संस्थापक अध्यक्ष थे। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, अमेरिका, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है।
अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है कि 21 जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम देव दत्त। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 21 जनवरी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA में अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देव दत्त की नियुक्ति को मंजूरी दी। ठीक है, तो विक्रम देव दत्त इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का विस्तार किस राज्य तक है। तो इसका विस्तार राज्य तक नहीं, संपूर्ण भारत में है। तो संपूर्ण भारत इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस अभिनेत्री सह नृत्यांगना को 2011 का पद्म भूषण प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर है वहीदा रहमान। देखिए दोस्तों, 1972 में भारत सरकार के द्वारा वहीदा रहमान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2011 में उनको क्या मिला, पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया। वहीं एक चीज और जान लीजिए, वहीदा रहमान की जो पहली फिल्म थी वो थी रोजुलू मारी, 1955 में आई थी। ये एक तेलुगु फिल्म थी। अगला क्वेश्चन है कि टप्पू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो जो टप्पू नृत्य है इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये अनुच्छेद 42 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो इसका राइट आंसर है अकबर। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली क्या है, एक प्रशासनिक प्रणाली थी। आरंभ किसने किया, अकबर ने किया। अगला क्वेश्चन है कि किस परीक्षण के द्वारा स्टार्च का पता लगाते हैं। तो आयोडीन टेस्ट के द्वारा स्टार्च का पता लगाया जाता है। ठीक है, स्टार्च के लिए रासायनिक परीक्षण में आयोडीन विलयन को मिश्रित किया जाता है और उसका रंग नीले या काले रंग में परिवर्तित होता है, जिससे स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेंचुरी से संबंधित था कि वाइल्ड एस सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का जो छोटे रण के कच्छ को भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महंगाई बढ़ने पर जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मुद्रास्फीति में वृद्धि का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में लौह एवं इस्पात का उत्पादन ज्यादा होता है। तो कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और राजस्थान में भारत का 99% लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, और इसमें उड़ीसा में सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी रहा होगा उसको आप टिक करेंगे। ये पांचों जो राज्य हैं ये 99% लौह अयस्क का उत्पादन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मार्च 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया एक दिवसीय मैच भारत ने कितने विकेट से जीता। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लैट मनी का उदाहरण आपसे पूछा गया था। फ्लैट मनी का उदाहरण है चेक। ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में आपके चेक दिया हुआ था, तो फ्लैट मनी का उदाहरण क्या हो गया, चेक हो गया। ठीक है, 200 रुपए के चेक ऐसा कुछ आपको दिया हुआ था ऑप्शन जो है, तो वही इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। 4th शिफ्ट के प्रश्न आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।